एक बार फिर से हम वैभव के पास चलते हैं। वैभव, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे मदनी का प्रतिक्रिया, उनका कहना है कि सर्वे से क्या होता है, सर्वे अगर कोर्ट ने दे दिया है आदेश तो ठीक है सर्वे कराएं, लेकिन हम अंतिम क्षण तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, मदनी के इस बयान से स्पष्ट समझा जा सकता है कि सर्वे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसके आगे अब इनके पास किसी भी तरह का विकल्प जो है वो बचता नहीं है। ऐसे ही हमने देखा जब ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का जिक्र किया गया था, उसका किस कदर विरोध किया गया, और विरोध के बाद एएसआई सर्वे जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। किसी भी दिन जो है वो वहां के सेशन कोर्ट में एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। यानी कि इस तरह के सर्वे को लेकर अब इजाजत मिलना ये बैकफुट पर जाने वाली बात है, और ये तय है कि जब इस पूरे मामले पर सर्वे होगा तो तथ्य क्या है, साक्ष्य क्या है, इन तमाम प्रमाणों के आधारों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कोर्ट कमीशन के सामने जो है वो पेश की जाएगी। कोर्ट कमीशन नियुक्त किए जाएंगे जो इस सर्वे में बार-बार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट हर आदेश को लेकर आ जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो, और जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा वस्तुस्थिति पता चलेगी और बहुत सारे सच कोर्ट के पटल पे आने का काम होने जा रहा है। कुछ अंदर आपको लगता है कि है क्या जिसकी वजह मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि वहाँ पे बहुत हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं, शेषनाग बना हुआ है, विभिन्न ऐसे हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं, और जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा वो सारी बातें स्पष्ट रूप से उभर के सामने आएंगी। 18 तारीख को हाईकोर्ट में क्या होने वाला है, जिसको 18 तारीख को हाईकोर्ट में मॉडलिटीज तय होने वाली है कि कितने मेंबर का एडवोकेट कमीशन का पैनल जाएगा, कौन कौन उसमें रहेगा, क्या टाइमिंग्स होंगी, ये सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा। तो साफ है कि इस तरह से जो भी मांग थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि इस पर रोक लगाई जाए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा आदेश बहुत ही ज्यादा उल्टा आ गया है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हों, लेकिन इतनी लिबर्टी है आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, उस समय सुनवाई की तारीख तय की जा सकती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन रास्ते आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुले रखे हैं कि अगर कोई मुद्दा उठता है, बाद में किसी तरीके का कोई पॉइंटर होता है तो फिर दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वैभव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तो वैभव, एक बार अभी फिलहाल बेशक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को दे दिया हो, फुल स्टॉप यहाँ पर लग गया हो, रोक लगा दी हो, लेकिन आगे क्या आपको लगता है कि जब सर्वे शुरू होगा या फिर कमेटी गठित होगी, तमाम जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जाएगा, तब एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष कोशिश करेगा नया रास्ता अख्तियार करने की? जिसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया गया था कि जल्द हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि वो सर्वे की इजाजत देता है, लेकिन सर्वे कैसे होगा, कौन कौन सिटी में सर्वे करेंगे, सर्वे को लेकर स्थितियां क्या कुछ होंगी, इसको लेकर 18 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। और इस तय मियाद से पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करना मुस्लिम पक्ष के द्वारा, और मुस्लिम पक्ष के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट का आज रुख किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि हाईकोर्ट के इस फैसले पर वो रोक फिलहाल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन की 18 तारीख की रूपरेखा तय होने के बाद। ठीक है वैभव, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ अयोध्या से महंत राजू दास जुड़ गए हैं। राजू दास, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अयोध्या और काशी के बाद कोर्ट की तरफ से मथुरा का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसके बाद एक खुशी की लहर हिंदू पक्ष के भीतर दिख रही है। किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमको जोड़ा है। बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है जिस प्रकार से कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ये फैसला दिया, और लगातार जो प्रयास है सनातन धर्म संस्कृति को लेकर, ये मंदिर को लेकर, क्योंकि जब तक ये सर्वे के लिए जो कोर्ट ने फैसला दिया है उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या है कि मुस्लिम पक्ष इतना तेजी से आगे भाग रहा था, इसलिए भाग रहा था कि उसको ये लग रहा था कि कहीं ये मामले में हम फंस न जाए। तो इसके नाते समस्या ये है कि जब ये सर्वे में होता क्या है कि जितने एविडेंस है, साक्ष्य है, प्रमाण है, ये सामने जब दिखेगा तो न्याय प्रणाली में हमको देर नहीं लगेगा। बिल्कुल, आप यहाँ पर महंत राजू दास जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि एविडेंस दिखेगा तो न्याय प्रणाली में देर नहीं लगेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो किसी भी चीज के लिए तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है। अरशद मदनी ये कहते नजर आ रहे हैं कि सर्वे वर्वे जो कुछ का भी आदेश दे दीजिए, जो भी होता रहे, हम किसी भी चीज पर भरोसा करने वाले नहीं है।
नहीं, देखिए विषय ये है कि हम संविधान को मानते हैं और संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष तो संविधान को मानता ही नहीं है। अगर मुस्लिम पक्ष संविधान को मानता तो ऐसा विरोध ही नहीं करता वो। इसके नाते आप देखिए, ज्ञान वापी का जब प्रकरण था, ज्ञान वापी के भी प्रकरण में पहले उन लोगों ने कहा कि आप अंदर आ नहीं सकते हो। आपको वर्षिप एक्ट का हवाला देकर ये कह दिया कि आपको कोर्ट जाने का अधिकार ही नहीं है। उसके बाद ये कह दिया कि आप अन्य मजहब के हो, आप अंदर आ नहीं सकते हो। अरे भाई, आप जज नहीं जा सकता है, जज के द्वारा नियुक्त कोई वकील नहीं जा सकता है, उसमें जो अधिकारी नियुक्त किए गए वो नहीं जा सकता है। तो क्या यह देश तालिबानी हुकूमत से तो चलता नहीं है।